गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले की क्लास में आपको कहाँ तक समझाए थे? आप में से कितने लोग कल नहीं आए थे? कौन घुमा दिया? चलिए ध्यान से देखिए, जितने लोग का क्लास कल छूट गया टेंशन नहीं लीजिए। कल के क्लास को आपके पास मोबाइल में एप्लीकेशन है। कल क्या पढ़ाए थे? फूल नहीं, निषेचन। निषेचन पढ़ाए थे। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन चैप्टर एप्लीकेशन में जाइएगा। आज रात में बैठिएगा, अभी सुबह में नहीं, रात में एप्लीकेशन पे उसको मार्क एज फ्री कर देंगे, वो सब देख सकता है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा होता है जब सब चीज अपने हाथ में रहता है। मतलब कभी कभी सोचते हैं कि दुनिया कितना आगे निकल गया, सोचा सब अपने हाथ में। हम जिस लड़के को चाहेंगे वही लड़का कमेंट कर सकता है, जिसको चाहेंगे वो एक स्पेसिफिक बैच देख सकता है। ज्यादा हल्ला करेगा तो उस बैच में उसको बंद कर देंगे, चिल्लाएगा नहीं, और नौटंकी करेगा भगा देंगे उसको एप्लीकेशन से। बहुत टेक्नोलॉजी आ गया इसमें। उतना ऑफलाइन में उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जितना ऑनलाइन में। तो जितने लोग का क्लास छूटा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके आप कल के तारीख में, कल का डेट कितना था? 23 तारीख के डेट में बायोलॉजी खोलिएगा और वहां पे आपको वो केवल वही वाला क्लास चलेगा। नहीं, जो एप्लीकेशन परचेज किया होगा उसका तो सब चलेगा, जो नहीं परचेज किया होगा उसका बस वही वाला चलेगा। अदरवाइज कोई दूसरा बैच नहीं चल पाए, क्लास नहीं चल। आगे आज देखते हैं लोग। फल का निर्माण कहाँ होता है भैया? अंडाशय में। फल का निर्माण अंडाशय। आज हम आपको फ्रूट पढ़ाते हैं, फल। ये वृंत है, ये क्या चीज है? पुष्पासन। आप बताओ ये क्या चीज है? अंडाशय, वर्तिका, और ये वर्तिका आगे, वर्तिका और ये वर्तिका, ये पुंकेसर, पराग कण, उसके अंदर पराग कोष भरा होता है। ठीक है, इसमें पराग कोष में पराग कण भरा होता है। बताइए, यहां से पराग कण का यहां पहुंचना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परागण। परागण के बाद कितने अंडा परागकण अंदर आते हैं? 2। कितने आएंगे? 2। बाकी ज्यादा नहीं आ पाते। इतना नियम दुइये को आइए पता। अंदर से कितने अंडा रहते हैं? 3। ओवरी में कितने अंडे रहते हैं? 3। यहां से नीचे उतरने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। नीचे उतरने की क्रिया निषेचन। पराग कण का यहाँ पहुंचना परागण, और नीचे उतर जाना निषेचन। बताइए कि फल बनने का काम यानी निषेचन की क्रिया, फल का निर्माण परागण के से होता है या निषेचन से? किससे होता है? निषेचन से। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। और आगे जाके यही अंडाशय क्या बन जाता है? फल बन जाता। क्या बन जाता है? फल। इसी में क्या बन जाएगा? फल बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब फलों के बारे में समझते हैं। फल कहाँ बनता है? अंडाशय में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, या फिर एक और नाम होता है कार्पोलॉजी। फलों के 2 नाम होता है, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। तो फल को इंग्लिश में तो हम लोग कहते हैं फ्रूट या फल। फल का निर्माण कहाँ होगा? निर्माण अंडाशय में। इसका इसका मुख्य काम है बीज को क्या करना है? सुरक्षा देना है। बीज को सुरक्षा देना है, सेफ्टी देता है बीज को। अगर फल नहीं रहेगा ना तो बीज क्या हो जाता है? फूट जाएगा। तो फलों को क्या करना है भाई? सेफ्टी देना है। किसका काम है? फल का। फल जो है वो निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। तो निषेचन के आधार पर हम फलों को 3 भाग में बांटते हैं। फलों को जैसे एक ही इंसान को कई भाग में बांट सकते हैं। जैसे अगर कोई, आप हमको देखिए, अगर आप राष्ट्रीयता के हिसाब से बांटिएगा तो फिर हिंदुस्तानी के हिसाब से हो जाएंगे, राज्य के हिसाब से बिहारी में चल जाएंगे, महिला पुरुष के हिसाब से पुरुष में चल जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कई डिजाइन से बांट सकते हैं। आप किस किस एंगल से आप क्या करना चाहते हैं बांटना। अगर आप मान के चलिए नाटा और लंबा में गिनेंगे तो हम मीडियम में चलाते हैं, ना लंबा में आएंगे ना नाटा। तो आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। टीचर की कैटेगरी में बात करेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो हम किस में चल जाएंगे? जीके। तो हम एक ही चीज है, डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। समझ में आएगी कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो उसी तरह से फलों को क्या किया जा सकता है? कई कैटेगरी में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है।
है बबनी, लेट से ही उधर जाइए ना, खाली है। लेट से आती है तो उधर खाली थोड़ी रहेगा, उधर जाया कीजिएगा। जितना लड़की लेट से आएगी सब सबके लिए, क्योंकि आप लोग तो लेट से ही करेंगे लोग, कोई नियम कानून तो लगेगा नहीं आप लोग पे। क्या है बबनी? आगे बढ़े। कौन सी बता रहे थे जी? डिस्टर्ब हो गया। देखो एक और आ रही है लग रहा है। नहीं हाँ, कैटेगरी में डिवाइड कर रहा था। हाँ वही कुछ बता रहे थे, दिमाग से उतर गया। उसके बाद लड़की क्या कहेगी? सब सर खाली लड़कियों को बोलते हैं। अब बताओ हम कौन सी करें? हाँ? गुलदस्ता लेके निकलेगा आदमी, फूल बरसाएगा। देखो फिर आ गई सब लेट। बताइए कौन सी पढ़ा रहे थे आदमी? इसीलिए आधा दिमाग पगला जाता है सबको। दिमाग से नहीं उतरा बाबू, पढ़ाना हमको ये टॉपिक नहीं, लेकिन कहां तक समझाए थे वो वहीं से ना लिंक रहना चाहिए ताकि आपको समझना चाहिए। दिमाग से थोड़ी निकला, हमारा पिछले जन्म का बात याद है हमको। ए बबनिया उधर जाओ। लेट से आती है तो उधर जाया करो, सब स्टेपनी वाला सीट है उधर, जितना बकलोल लकड़ी की रहेगी सब सब कोना में खाली सीट रखेगी सब। वो जो पिलर के पास सीट है ना उधर, देखो वो कहाँ खोज रही है। बकलोल पिछवा खाली है। आधा घंटा एगो लेट से आओगी एगो टहलोगी, लास्ट का उधर वाला बेंच खाली रखिएगा लोग। जितना टेढ़ टाढ़ लड़की रहेंगी सब बकलोल वकलोल सब उधर खपा दीजिएगा। देखिए तो निषेचन की क्रिया कहाँ हो गई? अंडाशय में। इस निषेचन के आधार पर हम फलों को बांट सकते हैं। इसके अलावे भी अगर हम फलों के बनावट के आधार पर फलों को कुछ अलग डिजाइन से बांट सकते हैं। बीज का साइज बड़ा है या बीज का साइज छोटा है, उसके जो सीड है अंदर, उसके आधार पर फलों को हम अलग डिजाइन से बांट सकते हैं। जैसे बैर का देखिए, बैर, लीची, लीची देखे, बैर, लीची और आपका ये जामुन, इन सब में से थोड़ा बिया बहुत बड़ा होता है। फलों के हिसाब से देखिएगा तो मैं सोचा खाने वाला चीजें कितना रहता है, आधा तो सोचा बीए निकल जाता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वही टमाटर देखिए सब लेके चल नीचे अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कई डिजाइन से हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं फलों को। तो हम लोग सबसे पहले फलों को निषेचन के आधार पर बांटते हैं। तो पहला फल आता है हमारा ट्रू फ्रूट। कौन सा फ्रूट? ट्रू फ्रूट। हिंदी में कहते हैं सत्य फल। सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाशय में। निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। तो निषेचन की क्रिया वैसे भी कहाँ होती है? अंडाशय में। तो परागण कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में। निषेचन अंडाशय में। तो अंडाशय में निषेचन होना चाहिए, और अंडाशय में ही निषेचन हो जाए तो जगह ठीक है, जहाँ जेन्युइन बात है। तो इसे कहते हैं सत्य फल। अमूमन ज्यादातर फल जो होता है, आम, लीची, जामुन, ये सब क्या है? सब सत्य फल होता है। इनका निषेचन क्या होता है? अंडाशय में होता है। आम, जामुन, ईटीसी, सबका सब निषेचन क्या होता है? अंडाशय में। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका अंडाशय नीचे से क्या होता है? कटा हुआ होता है, नीचे से खाली जगह होता है। तो जो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होनी चाहिए वो कहाँ चली जाती है? पुष्पासन में। ये क्या चीज है? पुष्पासन। क्या चीज है? पुष्पासन। तो जब कभी भी अंडाशय में निषेचन न होकर कहाँ हो जाए? पुष्पासन में। तो आप बताइए, पुष्पासन का काम थोड़ी था फल का निर्माण करना, उसका तो काम था फूल को रहने के लिए एक जगह प्रदान करना, फूल को रहने के लिए जगह प्रदान करना यहाँ पर। तो ये इसमें चला आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फूड। क्या कहते हैं? असत्य फल। क्या कहेंगे? असत्य फल। समझ में? असत्य फल। इसमें दो प्रमुख एग्जाम्पल होता है। सबसे बड़ा पूछता है आपसे सेब। कौन होता है? सेब। इसका कहाँ होगा? अंडाशय में ना होके पुष्पासन में। पुष्पासन कहाँ होता है भैया? पुष्पासन में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? सेब। सेब, सेब में जो होता है, सेब का जो फूल लगता है तो परागण होता है सही जगह पर, निषेचन भी होता है सही जगह पे, लेकिन निषेचन के कहाँ चलाता है? पुष्पासन। अगर हम उसको निचवा फेविक्विक मार दे तो क्या हो जाएगा? सत्य फल हो जाएगा। तो भाई वो तो इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वहां से फेविक्विक मारिएगा वहां पर। तो ऐसा अगर ये बंद रहता तो फिर यहाँ पे निषेचन की क्रिया सेब में भी कहाँ होती? टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आता है, नाम है उसका सत्य फल।
नाम है उसका असत्य फल। ऐसा मत सोचिएगा कि ये झूठा फल है, ऐसा नहीं। इसे कूट फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट फल। कौन सा फल? कूट। हिंदी मीडियम वाला जो होता है ना, एक चीज का 4 गो नाम रखेगा। यही सबसे बड़का खराबी होता है हिंदी का। देखे ना, इसको दिमाग भी कहेगा, मस्तिष्क भी कहेगा। इंग्लिश वाला ब्रेन, काम खत्म। इंग्लिश मीडियम वाला इसको लेग कहेगा। ऐसे जो पैर, गोड़, टंगरी, सब एक पगला जाएगा वहां पर। देखेंगे ना, एक चीज का एक नंबर एस्पिलिन हो गया। हिंदी मीडियम वाला प्लीहा या तिल्ली, सब नौटंकी करके रख देगा। अब मजबूरी में उसको इंग्लिश भी याद रखना पड़ता है, हिंदी वाला भी दूगो। सीबीएसई वाला तनी मनी याद करके रखेगा, एस्पिलिन, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, खत्म। सबको ज्यादा ही सबसे मतलब नहीं रहता है। इसे दूसरा नाम क्या होता है? कूट फल। कौन सा फल? कूट फल। अच्छा, एक बात बताइए, अगर परागण हो, यानी यहां से यहां तक आए परागण हो, और निषेचन हो ही ना, निषेचन हो ही ना, तो क्या फल बन पाएगा? वो तो वहीं रह जाएगा। एक कंडीशन में फल बन जाएगा। सोचो फूलवा का था कि उलाट दे, अगर फूल को क्या कर दे? उल्टा कर दे, तब क्या होगा? तब निषेचन की जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए कि निषेचन कराया क्यों जाता है? कि ये पराग कण जो यहाँ पर आया है, ये अंडा से मिल जाए, बाकी कोई मतलब नहीं है निषेचन का। अंडा से बस क्या कर देना? मिला देना। तो अगर ये फुलवा को पकड़ के उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, तो ये तीनों अंडवा कहाँ चल जाएगा? वर्तिकाग्र तक। और वो यहाँ वर्तिकाग्र तक चला जाएगा टकर के। और यहां से जैसे परागण होगा, तो परागण होते होते ही वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो निषेचन के लिए एक अलग से लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें निषेचन नहीं होगा, निषेचन के लिए अलग से कोई दिक्कत नहीं है। परागण के साथ साथ ही उसमें क्या हो जाता है? निषेचन। यानी उसमें निषेचन एक अलग क्रिया नहीं होती है। समझ में गया? कैसे फलों में उल्टा जो फलेगा, जैसे केला, केला का देखिए घवद कैसा रहता है? नीचे। घवद उसका कैसा रहता है? अंगूर देखिए ऐसे कहाँ नीचे लटका रहता है? नीचे की ओर। तो ऐसे फल में अगर इसका उल्टा कर देंगे तो फुलवा कैसा लगेगा? उल्टा। तो बताइए इसमें निषेचन अलग से होगा? नहीं होगा। तो क्या इसमें निषेचन ही नहीं होता है? निषेचन होता ही नहीं है। हा? आप बताओ, अल्ट्राटेक सीमेंट कौन है? ये खड़े हुई लाल टोपी, सीमेंट फैक्ट्री, ये बताओ। अनिषेच फल जो होता है, अनिषेच फल में क्या निषेचन होता ही नहीं है? हा? होता है। कहां हो जाता है? कहां पर निषेचन? हा? परागण की क्रिया के दौरान ही हो जाता है, लेकिन होता कहां पर है? जड़ में, तना में, अंडाशय में, वर्तिका में, हाँ वर्तिकाग्र में। ठीक है, बैठ जाओ। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? केला हो गया, केला का घवद देखते हैं उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। लेकिन इसमें एगो समस्या है। समस्या ये है, इससे उसको मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेन पकड़ने का काम कौन कर रहा था? पुष्पासन, अवरीन। अब भाई उसमें उल्टा फल लगल है, नीचे से यहीं से फल विकसित होने लगेगा, यहीं से तो गिर जाएगा। इसलिए केला वाला को देखिएगा, एगो पकड़ले रहता है उसको घवद, देखते हैं एगो अलग से चमड़ा उसको क्या किया रहता है? पकड़ा रहता है। और जब केलवा तो इनसे बड़ा हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है? बाहर इसे निकलता है। धीरे 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 पूरा केला आगे बढ़ जाता है। घवद जो होता है केला का, लास्ट में जो बच जाता है आदमी उसको काट के फेंक देता है, तनी सा जो इतनी केली निकलेगी उसमें। समझ में आ गया कि नहीं है? हाजीपुर में तो केला होता ही नहीं, उसमें तो सब केलिए रहते हैं। इतनी चीती होता है। भुसावल वाला केला जबरदस्त होता है। चलिए आप आगे समझते हैं। तो जब कभी भी फल उल्टा लग जाए तो उसमें अलग से निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे फल को कहते हैं अनिषेच फल। कौन सा फल? अनिषेच फल। अनिषेच फल में निषेचन की क्रिया कहाँ हो जाती है? परागण के ही दौरान। परागण के दौरान ही क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। परागण के दौरान ही निषेचन हो जाता है। इसमें कौन कौन आएंगे? अंगूर और केला। अंगूर प्लस केला, तो ये कौन सा फल हो गए? अनिषेच फल। तो निषेचन के आधार पर फलों को कितने भाग में बांट दिए? 3 भाग में। निषेचन जेन्युइन तरीके से कहाँ होना चाहिए? अंडाशय। और अगर जेन्युइन अंडाशय में होता है तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? सत्य या ट्रू फल। ज्यादातर फल कैसे होते हैं? सत्य फल। आम वगैरह जितना है सब कैसे है? सब सत्य फल होते हैं।
अब कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका अंडा से नीचे से कटा होता है, तो वो कहाँ चला जाता है, कहाँ पर, पुष्पासन में। तो ऐसे फल को क्या कहेंगे, असत्य फल। असत्य फल में एग्जाम्पल सेब। असत्य फल का दूसरा नाम कूट फल या झूठा, झूठ बोलने वाले को असत्य बोलते हैं, झूठा फल। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। यही दाढ़ी वाला खड़ा हो, हैंडीकेप में है, हाँ? चलिए ठीक है, तब फर्स्ट क्लास है आज, तो तू हैंडीकेप वाला सब कहियो से फर्स्ट बना देता है। चलिए ध्यान से देखें, सब कंजस्टेड करके कहा बैठा, से हैंडीकेप पे दूसरा लड़का नहीं बैठेगा। लोग अनिषेज फल याद रहेगा, केला क्या है, अनिषेज फल, केला निषेचन के आधार पर फल कितने टाइप का, तीन। कितने टाइप का, तीन। अब निषेचन आपको पीडीएफ मिल गया है, देखे सबको मिल गया ना, फोटो वोटो बना है, नहीं बना जी। ये फूल वगैरह बता दिए थे, ये ओरिजिनल कॉपी इसलिए इसमें रंगीन है, आप लोग का फोटो कॉपी है इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट है। सत्य और असत्य फल, देखिए उसमें सब लिखा है कि नहीं लिखा, आम लीची जामुन ये सब कैसे फल है, बोलिए तो। सेब नाशपाती, असत्य फल को कूट या आभासी फल भी कहा जाता है। अंगूर केला कैसा है, अनिषेज। अंगूर और केला अनिषेज फल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है कि निर्माण के आधार पर फलों का प्रकार, हम तो अभी कौन सा बताए हैं, निषेचन के आधार। अब किस पे बता देते हैं, निर्माण के आधार पर। तो देखिए निर्माण के आधार पर फल कैसे होगा, फलों का निर्माण तो कहाँ होता है, अंडाशय में। तो वो निषेचन वाला टॉपिक तो पढ़ा दिए। ये क्या चीज है, पुष्पासन। ये बोलिए क्या, ये बोलिए हो गया। अमूमन देखा जाता है कि एक फल जो होता है, फल जब भी बनते हैं तो किससे बनते हैं, फूल से। हालांकि फूलों में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बाह्य दलपुंज होता है कि नहीं होता है, और क्या होता है, सब दलपुंज होता है, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन ये सारी चीजें तो झड़ जाते हैं ना बाद में, बचता क्या है, केवल अंडा से। अंडा से ही आगे जाके क्या बन जाता है, फल। और अगर असत्य रहेगा तो क्या बचेगा, पुष्पासन। असत्य फल रहेगा तो क्या बचेगा, पुष्पासन। इसे मरियल की तरह जवाब देता है, जिसे लगता है पढ़ भी नहीं किया है लोग। चलिए ध्यान से समझिए, फलों के निर्माण के आधार पर भी हम फलों को तीन टाइप में बांटते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक फल जो होता है, वो एक फूल जो होता है, फ्लावर, एक फूल ही क्या बनाता है, एक फल बनाता है। जैसे जय गो मोजर लगेगा तय गो टिकोरा बड़ा होकर आम बनेगा। अमरूद में जय गो फूल लगेगा, वही फूल जाके बड़ा होकर अमरूद बनेगा। देखेंगे नहीं देखे, तो अमूमन यही देखने को मिलता है, एक फल, एक फूल बड़ा होके एक फल। नेनुआ कोहड़ा जितना सब्जी बोइएगा, एगो फूल और वही पीछे से जाके फल। तो ऐसे फलों को हम सिंपल या साधारण फल कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण। सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, एगो फल एगो फूल एगो फल, एक फूल एक फल, क्या कहलाएगा, सिंपल। सिंपल फल, टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सोच रहे एक गो में 4-5 गो निकल जाता है। शरीफा, शरीफा तो उस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देखते हैं एक में कैसे बन जाता है। शरीफा देखे अंग्रेजी में शरीफा को क्या बोला जाता है, गोली मारो अंग्रेजी वाला, सीबीएसई वाला अपने खोजेगा, सब गूगला से पूछेगा शरीफा को अंग्रेजी में। जब का स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी सीबीएसई वाला खाता है सब स्ट्रॉबेरी। मदार का पेड़, शंकर जी का पूजा होता है तो मदार का दूध लगता है, उसका दूब का घास, ऐसे नहीं देखे आप लोग। चलिए एक एक करके पहले समझाते हैं, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा आप लोग का। निर्माण के आधार पर, किस आधार पर, निर्माण का। फलों को कितनी कैटेगरी में, साधारण या सिंपल फल किसे कहेंगे, साधारण फल वो फल होता है जिसमें एक फूल एक फल, सिंपल कहानी खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। जैसे आम, क्या हो गया, आम। अमरूद, अमरूद, उसमें भी देखेंगे केला में भी एगो फुलवा में एक लगता है, देखते हैं ना यहाँ पे। और क्या हो सकता है, कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, ये सब 75 को आप एग्जाम्पल लिखिएगा। आप लोग तो देहात के आदमी होंगे तो देखे ही होंगे इसको। अब इसके बाद क्या हो जाता है, सामूहिक फल, समूह फल।
कौन सा फल? समूह फल। अब नाम से ही स्पष्ट है कैसे फलेगा, समूह में फलेगा। तो फूल लगेगा क्या ठो? एक ठो। और इससे फल क्या लग जाएगा? ज्यादा है। एन लिख देते हैं। एन मतलब क्या होता है? एगो से ज्यादा। एन मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा। कोई दिक्कत है? वो एक एन का मतलब अब दो भी लग सकता है, चार भी लग सकता है, पांच भी लग सकता है ऐसे फलों में। तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? समूह फल। जैसे में एग्जाम्पल में शरीफा क्या होता है? शरीफा, शरीफा को क्या कहेंगे? यस्टरडे फूल। यस्टरडे फूल कल खाने वाला। सैटरडे। छोड़ 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 दो। शरीफा बोलो उसको, क्या बोलो? शरीफा। स्ट्रॉबेरी, कौन सा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी एक फूल लगेगा और वहां से क्या हो जाता है? तीन चार फल लग जाते हैं सब। उसको तोड़ के डिब्बा में क्या करके पैक करके दे दीजिए वहां पर। स्ट्रॉबेरी समझ में गया? देखें कि नहीं स्ट्रॉबेरी? अरे लाल रंग का होता है इस तरह से, इसमें दाना 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 ऐसा रहता है। उसका बीवा बाहर रहता है वहां पे, अंदर अंदर नहीं रहता। इतना बड़ा बड़ा डिब्बा में पैक करके बेचेगा सर। इंडिया में वो इधर हिंदी मीडियम वाले बड़ी कम खाते हैं सब, पहाड़ी क्षेत्र पर होता है ये सब स्ट्रॉबेरी। कोने गत का लगता है सोच रहा हूँ। कौन सा हो गया? स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। किसी को दिक्कत? मदार का पेड़ देखे? हाँ, धतूरा बोलते हैं उसको। ओ तब सही है। तब हम लोग मदार बोलते थे। अच्छा, उसमें धतूरा लिखा हुआ है। चलिए मदार कहिए या आप लोग अपने रीजनल लेवल में धतूरा बोलते होंगे। आप देखिए उसमें फल लगता है और वो ऐसा जगह पे होता है जहाँ कूड़ा उड़ा कचरा फेंका जाता है, जहाँ कोई नहीं जाता है। वहां किसका पेड़ निकल जाएगा? मदार या धतूरा का। और उसमें क्या होगा? गोल गोल फल लगेंगे, एक साथ चार पांच ठो फल लगेंगे एक साथ, देखेंगे कांटा टाइप का इसमें से एक साथ क्या लगे? चार पांच। उसके बाद ये पक जाएगा ना तो ये क्या हो जाता है? फट जाता है। अब फटने के बाद से ना इसमें से ना एक रुई टाइप का बनता है, एक इस टाइप का इसमें एक बीज हो जाएगा और इसमें से खूब ऐसे ऐसे टाइप का निकल जाएगा, व्हाइट कलर का इस टाइप का। और इसको ना हम लोग चोर बोलते थे लोग। और उड़ के जाएगा ना ऐसे ऐसे, तो बचपन में इसको पकड़ते थे लोग इसे। आप लोग पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं? तो उड़ के जाता था, हम लोग इसको चोर बोला करते थे। लड़की सबको पता है कि नहीं? लड़की सबको ये पता नहीं होगा, यही तो खोज की थी सब इसका। जितना ईटा पत्थर वाला खेल खेलना हो गया, ये हो गया, ये सब यही लड़की सब का काम रहता था। तो ये कौन सा हो गया? मदार का। इसका जब फल लगता है ना तो इसी टाइप का लगता है। और जब ये पूरा तरह से फल क्या हो जाता है? फट जाता है। तो इसमें से खूब ज्यादा क्या निकलता है? चोर निकलता है। तो इसको हम लोग पकड़ते थे लोग चोर बोल के। तो इसमें आप कभी भी देखिएगा तो एक फूल रहेगा, उससे क्या हो जाएगा? चार पांच ठो फल एक ही में क्या हो जाएंगे? लग जाते हैं सब। तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? सामूहिक फल, समूह फल या सामूहिक फल। नाम से नहीं स्पष्ट लग रहा है? सरल फल एगो फूल एगो फल, समूह फल कई तो फल लग जाते हैं, कई तो फल लग जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अमूमन जितना भी फल का निर्माण होता है, हम आपको पढ़ाएं फलों के निर्माण में अमूमन जितने फल होते हैं जब परागण हो जाए, ये क्या हो रहा है भाई? परागण हो रहा है। परागण के बाद निषेचन। जैसे यहाँ निषेचन चालू होता है तो फलों का निर्माण धीरे धीरे क्या हो जाता है? चालू होने। तो यहाँ फलों का निर्माण हो रहा होता है, साथ ही ये पुंकेसर बाह्यदल पुंज पुंज ये धीरे धीरे क्या हो रहे होते हैं? झड़ने लगते हैं सब। धीरे धीरे झड़ के क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं सब। और केवल क्या बच जाता है? फल बच जाता है। समझ में आ गई? लेकिन कुछ कुछ बड़ी ढीठ फल होते हैं। कहता है कि अरे यहाँ जैसे क्या होगा? परागण होगा और उसके बाद क्या होगा? निषेचन। तो निषेचन जब होगा तो फलों का निर्माण प्रारंभ होगा। तो ये सब बाह्य दलपुंज को झड़ जाना चाहिए ना, इसे थोड़ा झड़ता नहीं है, उल्टे आके सट जाता है। किसमें आके सट जाता है? फलवा में। कहता है हमको भी खाना पीना खिला के जिंदा रखो। उससे थोड़ा उसको झड़ जाना चाहिए ना, तो भी आके क्या हो जाता है? सट जाता है। तो आप बताइए ऐसे फलों के छिलके मोटे होंगे कि पतले? अरे बहुत भयानक मोटा होगा भाई, क्योंकि अंडाशय की बाहरी दीवारें ऑलरेडी छिलका बना रही थी। उस पे सट गया दल पुंज और उसमें सट गया बाह्य दल पुंज। खाली सटले पर नहीं रह गया, खिलाओ पिलाओ साथे साथ हमको भी बड़ा करो। तो ऐसे फलों के छिलके जबरदस्त हो जाते हैं। कटहल देखे हैं तो जो बाहरवा कांटा टाइप का लटका हुआ है वो कौन सी है?
फलों का हिस्सा है, बाह्य दल पुंज वगैरह है सब, उसके उसी में क्या हो गया, सट गया है वहां पे। देखते हैं बड़ी मेहनत से वो सब निकलता है, उसका छोड़ाना पड़ता है फल, कटहल उटहल को काट उठ के। यहाँ पे देखते हैं बाहर वाला छिलका मैल छोड़ाने के काम में आता है, कांटा वाला होता है, और अंदर वाला सब्जी बनता है। क्या होता है, सब्जी उज भी बन जाता है उसका। अब बिया को उबाल के आदमी खा जाता है, बिया उबाल के नहीं खाए यार। हिंदी मीडियम वाला आदमी कुछ नहीं छोड़ता है। उस कटहल में ही कुछ होता है कि सोचो उसको खोल के उसमें एगो लाल धागा टाइप का रहता है, उसको निकाल के फेंका जाता है। हाँ? उसमें उसमें होता है, उसमें उसको नहीं खाया जाता वरना पेट दर्द करने लगता है, सुनते हैं। हाँ? आप लोग भी देहात के हैं लोग ना, देहात का ही लड़का को सही रहता है, अपने वेराइटी का लगता है। सीबीएसई वाला कहेगा सो कांटा से खाएगा सब, कौन सी कटहल, ओ माय गॉड। हम लोग तो कटहल को कोआ बोलते हैं। आराम से कटहल फड़ाएगा, हाथ डाल के कटोरा आदमी अलग अलग कोना में लेके बैठल रहेगा, और सब आदमी लेके बैठ जाएगा, सब कोनो बिया फेंकेगा नहीं, सबका बिया इकट्ठा। अब उसको उबाला जाएगा, उबाल के उसका छिलका निकाल के बिया भी खा जाओ उसका। तो बाहर का जो छिलका जिसको फेंक देता है आदमी, वो केवल और केवल आपका अंडाशय की बाहरी दीवारें नहीं है, साथ ही साथ ससुरा उसमें फूलों के सारे अंग आके क्या हो गए, सट गए। ऐसे फल बताइए उसका बाहरी छिलका छीलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल, अनानास। देखते हैं वो तो और महाआफत है अनानास। खरीद लीजिएगा ना तो घर तो उसको छील चुके आप। खरीद के अगर अनानास ले जाते हैं, वो अनानास को छीलना अपने आप में एक कला है, बहुत मुश्किल होता है उसको काटना। उसको काटो फिर उसमें जगह जगह क्या रहता है, गांठ टाइप का रहता है। देखते हैं कितना बेहतरीन ढंग से काटते हैं सब वहां पे, काट के दे दो सचुरा खा लो। काटना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे फल जो होते हैं इन्हें कहते हैं संग्रथित, साथ में इनका ग्रोथ हो रहा है सब चीज का। तो संग्रथित फल ऐसे फल होते हैं जिनके निर्माण के समय दलपुंज, बाह्य दलपुंज तथा फलों फूलों के अन्य भाग झड़कर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होते हैं, वो भी साथ साथ सट के और विकास करने लगते हैं। ऐसे फलों के छिलके काफी मोटे होते हैं। क्या होते हैं, काफी मोटे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संग्रथित फल में दो सबसे प्रमुख एग्जांपल बोलिए। कटहल हो गया, नहीं नारियल वगैरह में नहीं, वो कठोर होते हैं सब। वहां पे वो दूसरा एग्जाम्पल, वो तना जब पढ़ाएंगे ना आपको उत्तक, तब वहां पढ़ाएंगे आपको। खाली कठोर देख रहा है तो बता दे रहा है, कटहल कठोर थोड़ी होता है, वो तो बिना छिलके अगर पक गया है तो हड़ाए हाथ डाल देंगे तो चल जाएगा अंदर। नहीं देखे, अच्छा कटहल जहां तहां से फल जाता है। कटहल का पेड़ देखेंगे ना, कहीं से कटहल पर जड़ में से दुगो निकल जाएगा, कहीं से निकल जाता है कटहल। कटहल का जो वो होता है फल बहुत मजबूत होता है, अगर सोचिएगा तोड़ ले ऐसे नहीं टूटता है। एक बार हम लोग प्लान बनाए, लोग चोरी किया जाएगा कटहल, तो भाई चोरी करना ही है तो भाई पका हुआ कटहल चोरी करेंगे। और मेरा वो कटहल की पहली चोरी थी, उससे पहले बाकी चोरी किए थे आम अमरूद, कटहल की वो पहली चोरी थी, एक्सपीरियंस नहीं था। तो दीवार था, चढ़ गए और सामने कुछ दूरी पर कटहल था। हमको लगा कूद के इसे पकड़ेंगे कटहल टूट जाएगा। अब पक गया था अच्छा खासा, मालिक उसको पका के रखा था, बोरा में ढका था उसको। पकड़ने का तो हम पकड़ लिए, हम चाहे कि टूट ससुरा, वो कटहलवा पेड़े में रह गया और उसका ससुरा वो भड़क गया पूरा। उसका जो फल था ना वो सब टूट गया, लेके हम सड़क के नीचे गिर गए, पूरा कपड़ा उपड़ा गंदा हो गया। हम देख रहे हैं ससुरा भी वहीं पे है, बहुत मजबूती से पकड़ा रहता है कटहल। तो ऊपर वाला ना जो कुछ बनाता है बड़ा सोच समझ के बनाता है, उसके दिमाग पे आप कभी भी शक नहीं कर सकते। कुछ लोग भले कभी कभी लगता है हम लोग को कि गलत है। एक व्यापारी था ना, वो जा रहा था, पहले तो व्यापारी यहाँ से सामान लेके दूसरे जगह जाता है, आज ना अमेजोन फ्लिपकार्ट आ गया कि घरे आ रहा है, तो थका हुआ था तो ऐसे सोया बगीचा उगीचा में कहीं, तो देखा कि बगल में कोहड़ा का पेड़ है। तो कोहड़ा इतना बड़ा बड़ा फलता है, आप उसका पेड़ देखिएगा तो पेड़ में तो दम ही नहीं होता है कोहड़ा का, वो तो पतला पतला होता है सब्जी टाइप का, उसे पैर से मारेंगे टूट जाएगा। तो कह रहा है कि भगवान कितना बड़ा बकलोल है, इतना पतला पेड़ में इतना बड़ा फल लगाया, लोले न है। फिर चल दिया, कुछ किलोमीटर और चला, तो फिर आराम करने बैठा, तो जामुन के पेड़ के नीचे बैठा, तो सोचा कि सो जाए। सोचते देखते देखते कहा कि देख भगवान कितना बड़का बकलोल, इतना बड़का जामुन का पेड़, हित्ती हित्ती जामुन फल है, इतना बड़का लोल तो कोई नहीं होगा।
फिर उसका नींद पड़ा, सो गया। जब सोया तो अचानक एगो जामुन टूट के ओकर नकिए पे गिर गया। भड़ाक से उठा, कहा कि बाप रे बाप, जाने चल गया। तब उसको याद आया कि अगर इस पे कोहड़ा फला रहता हम तो मरिए गए रहते रे। समझा रहा है ना? भगवान बहुत होशियार है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो। बहुत सोच समझ के मैनेजमेंट। अब बताइए, अब इस ये कंसेप्ट के हिसाब से तो कटहल भी गिर जाएगा किसी के सर पे तो दिक्कत हो जाएगा, उसे जो है गिरवे नहीं करेगा। हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लटक गए थे, कूदते रह गए, नहीं टूटा, उसको काटना पड़ता है बढ़िया से, हंसुआ हंसुआ लेके उसको काटिए तब जाके छोड़ता है। तो कटहल किस फल में आएगा? संग्रथित फल। और अनानास संग्रथित फल में। संग्रथित कौन सा फल? संग्रथित फल। इसमें क्या होते हैं? फूल तो रहता ही है, प्लस फूल के भाग। फूल के भाग कौन कौन भाग होते हैं? जितना भाग होते हैं वो क्या बना देते हैं? फल बना लेते हैं। फूल तो बनता ही है, फूल का अंडाशय तो रहेगा ही, उसका दल पुंज बाय दल पुंज जितने अलग अलग भाग है सब मिलके बना देते हैं कटहल वगैरह और अनानास। ऐसे फल हो गए कटहल। इसको जैक फ्रूट बोलते हैं और इसको पाइनएप्पल, अनानास। इसे कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो फल था, ये तो हमने किस आधार पर बांट दिया? बनावट के आधार पर। क्या इसे हम निषेचन के आधार पर बांटे हैं? तो बनावट के आधार पर फलों की कैटेगरी हो गया। आगे बढ़ जा। इसके बाद किस आधार पर है? फलों का पार्ट, फलों के भाग। अरे वही तो पार्ट यार, भाग वही तो हो गया। निषेध सहा बहु नहीं सुनाई दे रहा बहु। धान भी एग्जाम्पल में है। बहु इसमें तो है ही है। धान में देखिएगा, एक जो धान रहता है उसमें कै गो चावल आता है? एगो कि चार गो निकलता है? एगो। वो तो हाई धान का बाली देख लिया, अरे बकलोलवा, पूरा बलिया देख ले, धान ओके बोला जाता है? झुंड में लेके आके के धान है? धान एगो होता है, एगो धान में एगो चावल, एगो धान में एक चावल, एक धान में एक चावल, तो पूरा को धान कह रहा है। नहीं भाई, ये तो पेड़ है, बात नहीं समझा? ये क्या है? धान का पेड़ है। एगो आम के पेड़ में कौन चीज सोचता है कि एगो आम फल लगे? एक पेड़ में कहीं लगता है ना। वैसे ही धान का तुम एक पेड़ बोएगा तो उसमें क्या निकलेगा? बाली, बहुत सारे उसमें धान लगेंगे। तो एक धान में एक को ना लगता है, पेड़वे को धान सोच लिया यहाँ पे। हाँ हाँ, सहतूत के पेड़। हाँ देखिए, इनका कहना है कि सर सहतूत कैसे आ सकता है इसमें? सहतूत, सहतूत देखे आप लोग? बड़ा सा होता है, इससे तूत का ही भाई होता है सहतूत। एक ऐसे होता है, इसमें इस तरह से सहतूत होता है, इसमें हरे रंग का होता है। अब पक जाता है तो क्या करता है सारा ही। तो सहतूत काफी सॉफ्ट पौधा होता है, काफी सॉफ्ट होता है। तो इसमें इसका जो फल लगता है तो इसके दलपुंज बाय दलपुंज ए टू जेड चीज इसके यहीं के आस पास में आके जमा हो जाते हैं और तब इसका क्या निर्माण होता है। ये भी सेम कटहल और अनानास की कैटेगरी में आएगा, बट ये छोटा होने के कारण क्या है? सॉफ्ट है। और कटहल और अनानास क्या है? बड़ा होने के वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा छोटा और क्या है? बड़ा का अंतर है। जैसे स्टील मजबूत होता है, स्टील मजबूत होता है कि नहीं जी? स्टील से ज्यादा इलास्टिक और मजबूत मकड़ी का जाल होता है, लेकिन उतना ही पतला स्टील लाके कंपेयर करिएगा ना। अब आप जब स्टील आता है तो आप मोटका रॉड सोच लेते हैं और फिर इधर मकड़ी का जाल सोचते हैं। अरे भाई, तो ना इंसाफी कर रहे हैं ना आप। दोनों को बराबर साइज में कीजिए। मकड़ी के जाल के बराबर स्टील का रॉड लीजिए और यहाँ मकड़ी का जाल लगे, दोनों पे एक बार ऐसे ऐसे मारिए। स्टील को मारेंगे टूट जाएगा, मकड़ी के जाल को मारेंगे लपक के फिर वापस आ जाता है। आगे देखें। अब इसके बाद कर रहा है साधारण फल, समझ में आ गया? समूह फल, संग्रहित फलों के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्रूट। फलों के भाग, क्या क्या भाग होते हैं भाई फलों के? फलों के भाग को हम, ये फल है ऐसे मान लीजिए, कौन फल है जी? लग रहा है कि नहीं आम? इसका ठोड़ ज्यादा नहीं निकला, ये ठोड़वा निकला रहता है इसका।
अब थोड़ा सा अब ठीक ठाक ठोड़ निकल गया। ये क्या है? ठोड़ है इसका। आम के भाग को हम कार्प कहते हैं, जो बाहर बार होता है। सॉरी, आम नहीं करें, फल। फल के भाग को हम भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? फल भित्ति। फलों के जो भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फल भित्ति। ये बार बार होता है, पेरिकार्प कहेंगे। पेरिकार्प, पेरिकार्प। ठीक है। ये कैसे होते हैं? तो बीचों बीच में भाई बिया हो गया। ये क्या हो गया? बीज हो गया। इसके बीचों बीच में क्या हो गया? बीज। अब इसमें जो फल है बाबू, ये फल को अगर आप देखेंगे तो आपको दो कैटेगरी में दिखाई देगा, तीन कैटेगरी में। जो आप खाते हैं उसमें तीन कैटेगरी दिखाई देगी। एक वह कैटेगरी जो छिलका से सटी रहेगी, जिसे आप बाद में खाते हैं। हा? एक वह कैटेगरी जो मेन हिस्सा आप खाते हैं, और वह कैटेगरी जो बीज से सटा हुआ है। तीनों किस्म से फल खाते होंगे। मान के चलिए आपको आम लिए, आम ऐसे काटे, और जब खाते हैं तो सबसे पहले बीच वाला हिस्सा खा के खत्म कर देते हैं। उसके बाद जब बीच वाला खा लिए तब अस्थि को कितनी मजबूती से पकड़ते हैं, तो धका निकाल ससुरा है। बचेगा कैसे रे तुम्हें यहाँ पे? समझ में आएगी? तो वो कौन सा हिस्सा खा लेते हैं? जो छिलका से सट। पहले फरिया लिया, अब लास्ट में गुठली। किधर है रे? अब उसको पकड़ेंगे, गुठली को। अब गुठली को पकड़ के ले आए, चूस चूस के एकदम रेसा सफेद कर देता है, चूस के। बचपन में तो आदमी एकदम धाकड़ खाता था। समझ में गई ना? बचपना सही था ससुरा। बड़ होकला के बाद आदमी को अजीब हो गया। ये हो गया। तो फलों के जो आंतरिक भाग होते हैं कितनी भाग में बांटते हैं? एक जो छिलका से सटा हो, एक जो बीच में हो, और एक जो अंदर गुठली से सटा हो। इसमें मेन खाने वाला भाग कौन होता है? बीच वाला भाग होता है। तो फलों की कितनी कैटेगरी? भाग में तीन। फलों में भाग एक जो बाहरी चमड़ा से सटा रहता है। हम लोग की चमड़ा एपिडर्मिस कहलाता है, तो वैसे इसका भी तो ये चमड़े कह सकते हैं, एपिकार्प। इसे क्या कहते हैं? एपिकार्प। एपिकार्प ये हो जाता है बाह्य फल भित्ति। कौन सा? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति ये किससे टच में रहता है? किससे? छिलका से। किससे टच रहता है? छिलका से टच में रहता है। अगर इसे नोच के खाते हैं क्या होता है? वो बाह्य छल। किसी किसी का बाह्य फल भित्ति बहुत ही मोटा होता है, जैसे आम का बाह्य फल भित्ति अच्छा खासा मोटा होता है। किसी किसी का, हाँ, जैसे केला वगैरह में भी तो हल्का सा टच में रहता है। तो किसी किसी का बाह्य फल भित्ति क्या होता है? मोटा होता है। क्या हो गया? बाह्य फल भित्ति किसी किसी पौधे का मोटा होता है। किसी किसी का बाह्य फल भित्ति बहुत ही पतला होता है। किसी किसी का बाह्य फल भित्ति पतला होता है। जैसे अंगूर में, अंगूर का बाह्य फल भित्ति कैसा होता है? एकदम पतला। इसलिए आदमी अंगूर को क्या कर लेता है? सीधे खा जाता है। अंगूर को क्या कर लेगा? सीधे खा लेता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लेकिन उसमें भी ससुरा कई गो खखोर के अंगूरवा छील के खाता है। देखते हैं, अंगूर छील के खाने का चीज है। तो ये कौन सा हो गया? बाह्य फल भित्ति। आगे बढ़े। दूसरा होता है मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। कौन सा? मध्य। आइए ऐसे लिख देते हैं, सेम टू यू। फल भित्ति, अरे कौन लिखेगा उसको? सेम टू यूज का मतलब कहाँ का भाग होता है? मध्य का भाग होता है। ये मध्य का भाग हो गया। मध्य। मेन हम लोग कौन सा खाते हैं? मध्य फल भित्ति। मेन कौन खाते हैं? मध्य फल। उसके बाद एक अंदर होता है इंडोकार्प। अंदर में हो गया इंडोकार्प। इंडोकार्प, इंडोकार्प यानी ये क्या होता है? आंतरिक। तो आंतरिक क्या लिखा जाता है जी? आंतरिक। ऐसे सेम टू यू। ये किधर होता है? मध्य। ये बीज से सटा हुआ भाग होता है। बीज से सटा हुआ भाग होता है। तो फलों के कितने पार्ट होते हैं? तीन। फलों के कितने पार्ट? तीन। कौन कौन? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। बताइए, आप बताइए तो ये कौन सा फल भित्ति होगा? हाँ, आंतरिक फल भित्ति। कौन सा होगा? आंतरिक फल भित्ति होगा। ये बताइए तुम। हाँ, बाह्य फल भित्ति है। ये क्या है? छिलका से टच में क्या है? बाह्य फल भित्ति है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए बताइए तो व्हाइट वाला ये मध्य फल भित्ति। सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है?
किसी भी फल का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य फल भित्ति। आगे बढ़ जा, सबसे छोटा कौन होता है? आंतरिक फल भित्ति। बाह्य कौन सी? आंतरिक में इतनी सा होता ही है, बाह्य में तो कम से कम चारों ओर से छिलके से काट काट के भर दीजिएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। बेल जो आप खाते हैं, बेल उसका चम्मच से निकालता आदमी कौन सा? बाह्य फल भित्ति। निकाल सोचा तो ही तो सबसे मेन चीज है, समझा क्या? उसमें बिया हुआ नहीं रहता है किसी नहीं, बाह्य वाले भाग में बिया नहीं रहता, उसमें तो बिया रहता है। बिया का कमी कहाँ होता है? सोचा बेल में बिया तो भरल रहता है। तो फलों के भाग को कितने भाग में बांटते? कौन कौन? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल। जिन फलों में, ध्यान से सुनिएगा, जिन फलों में ये तीनों भाग पाए जाते हैं, ठीक है, जिन फलों में ये तीनों भाग पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लेशी फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट यानी एकदम उसमें मांस, फ्लेशी टाइप का है, गीला फल है, इसे कहते हैं मांसल फल। कौन सा फल? मांसल फल। मांसल फल जैसे लीची मांसल में आ जाता है, ये आम मांसल में, ये केला वगैरह सब चीजें जिसमें ये तीन भाग होते हैं, सब के सब किसमें आते हैं? मांसल। अंगूर मांसल में, तो मांसल, सेब वगैरह सब आते हैं बाबू, आप जितना फल देखते हैं सब। लेकिन कभी कभी आदमी ना किसी को सूखे टटा दीजिए, इसको एकदम सूख के एकदम बैठ जाए, एकदम सूख के खटाई बना दीजिए। जैसे अंगूर ले लीजिए, अंगूर कैसा फल है? मांसल फल है, क्योंकि अंगूर की बाहरी फल भित्ति भी होती है छिलका के पास, मध्य फल भित्ति भी, आंतरिक फल भित्ति। अंगूर को ससुरा सुखा दीजिए, जब एकदम सूख के टटा जाएगा ना तो उसको लोग कहते हैं किशमिश। तो फलों को इतना न सुखा के टटा दीजिए सूखे कि ये जो तीनों फल भित्तियां हैं आपस में सट के सूख जाए, आपस में सट के क्या हो जाए? सूख जाए। तो ऐसे फ्रूट को हम सूखा हुआ फ्रूट या ड्राई फ्रूट कहते हैं। ड्राई को क्या कहते हैं? सूखा। ड्राई फ्रूट को हम लोग शुष्क फल कहते हैं। क्या कहेंगे? शुष्क फल। कैसा फल? शुष्क फल, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं मेवा। क्या कहते हैं? मेवा। काजू में भी ये तीनों भाग होता है, लेकिन तीनों का तीनों सटा होता है। छोहाड़ा में भी तीनों भाग होता है, लेकिन तीनों का तीनों सूखा होता है। आपका छोहाड़ा का एक भाई होता है, वही टाइप का होता है। कौन सी होता है जी? खजूर। हाँ, खजूर। दोनों एक के टाइप का दिखते हैं सब, खजूर टाइप का। वो भी कैसा होता है? ड्राई फ्रूट। तो जितना मेवा देख रहे हैं जो अफगानिस्तान से आता है वो सब का सब क्या है? ड्राई फ्रूट। ज्यादातर मेवा भारत में कहां से आता है? अफगानिस्तान। तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान का व्यापार रोक दिया। अब भारत में मेवा जो हो जाएगा महंगा हो जाएगा। जितना मेवा का रेट है उसमें 150 रुपया प्रति केजी और महंगा हो जाएगा। जोड़ लीजिए, जो 900 रुपया मिल रहा है वो 1000-1100 रुपया मिलेगा, जो 600 रुपया मिल रहा है वो 700-800 रुपया मिलेगा। तो महंगा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग को लिए दिक्कत हो गया। और भारत में कोई त्योहार पड़ जाए या कभी कोई मेहमान आ जाए तो मेवा जरूरी रहता है दिखाने के लिए कि हम भी अमीर आदमी हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? त्योहार वगैरह में तो जरूरी हो जाता है ना। त्योहार में कुछ कुछ ऐसे त्योहार होते हैं कि रखिए, पंडित जी कह देंगे ये रहना चाहिए। हाँ, जिसमें सबसे फेमस नारियल है। हाँ, मुसलमान में खजूर। मुसलमान में क्या हो जाता है? खजूर होता है। रोजा खोलता है मुसलमान खजूर के साथ। हाँ हाँ, सब में छिलका रहेगा, उसको तो खोला जाता है। तो जो हम लोग को मिलता है वो अंदर वाले ये भाग क्या होते हैं? सब सूख गए रहते हैं। काजू जो नेचुरल पेड़ में फलता है बड़ा सा छिलका में फलता है, उसको खोला जाता है, फिर उबाला जाता है, फिर उसको नमक में फ्राई किया जाता है, तब ना हम लोग के पास आता है। ऐसे नॉर्मल काजू नहीं आता है। लेकिन वो भी किस में रहता है? ड्राई फ्रूट में ही रहेगा। उसमें भी भाग होते हैं सभी सब चीज, ठीक है। केरल में काजू बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और कश्मीर वगैरह में ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पर आपको अखरोट मिलेगा 700 से 1000 रुपया केजी और कश्मीर में मिलेगा 150 से 200 रुपया केजी। बादाम यहाँ मिलेगा आपको 800-900 रुपया और ऐसा बादाम मिलेगा जिसमें तेल का कहीं पता ही नहीं, तेल का पता नहीं। वहां देखिएगा बादाम बहुत बेहतरीन बादाम टाइप का, तो वहां उस टाइप का। लेकिन सोचा तब वो बादाम खा के भी उन सबका बुद्धि नहीं खुला। पुणे काम का बादाम इसीलिए कहा जाता है चिराग के नीचे अंधेरा होता है। बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है, ठोकर खाने से आता है।
जीवन में आप कितना ठोकर खाएं, लेकिन कश्मीर में तो वहां ठोकर नहीं, गोली चलती है। जब तक दिमाग आता है ऊपर चल जाता है, तब सोचता है ओ माय गॉड हमको आतंकवादी नहीं बनना। हालांकि वहां पर सारे के सारे लोग ऐसे नहीं है। अब बहुत हद तक सुधार हो गया, अब देख रहे हैं ना, अब बहुत हद तक कश्मीर में सुधार हो गया। तो ड्राई फ्रूट समझ में आ गया। तो फलों के जो भाग होते हैं, अगर आप उनमें स्पष्ट विभाजन कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मांसल फल। फलों के कितने भाग होते हैं? 3। फलों के कितने भाग? 3। कौन कौन? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक। अगर आपको ये 3 भाग स्पष्ट है तो वो कैसा फल है? मांसल फल। हिंदी में फ्लेशी फ्रूट, अरे भाई इंग्लिश में। और अगर तीनों सट गया है तो ड्राई फ्रूट, हिंदी में शुष्क फल या ड्राई फ्रूट या मेवा कहिए, ये इसमें आ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ससुरा एगो फल, इसको कितना कैटेगरी में आदमी पढ़ रहा है। देख रहे हैं फलों का निर्माण कहाँ हुआ? अंडाशय में। क्या हुआ? अंडाशय में। बीज को क्या करता है? रक्षा देता है। निषेचन के आधार पर 3। अगर निषेचन अंडाशय में हुआ तो सत्य, और अगर थैलेमस में हुआ तो असत। उल्टा है तो अनिषेच पर, केला वाला टाइप का उल्टा है तो अनिषेच। ये बनावट के आधार पर एक फूल से एक फल सरल फल, एक फूल से कई फल समूह फल, फूल के कई भाग मिलके फल बना दे, संग्रथित फल, कटहल वटहल टाइप के यहाँ पर, है कि नहीं। इसके बाद फलों के क्या था? भाग। कितने भाग? 3। कौन कौन? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल। फलों का सबसे ज्यादा एरिया कौन रखता है? मध्य। कौन सा? मध्य। आगे बढ़े। अब ससुरा फलों के बिया के डिजाइन पे भी फल को बांटते हैं। फलों के बिया के डिजाइन। आगे बढ़े। इसमें याद रहेगा ना जी, लिखा है कि नहीं मटेरियल में? सब कुछ सब लिखा है। बाह्य फल भित्ति, एपिकार्प, मध्य फल भित्ति, मेजोकार्प और आंतरिक फल भित्ति। सूखा फल को भी वही ड्राई फ्रूट कहते हैं, मांसल फल। आगे बढ़े। अब देखिए कह रहा है मांसल फलों को कई भाग में बांटने, आस्ठिल, बेरी या पोम। देखिए ये सब क्या होता है? आस्ठिल हिंदी होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रॉप फल। आस्ठिल क्या होता है? आस्ठिल क्या लिखा है जी? ठीक लिखा है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रॉप फ्रूट, ड्रॉप। इसमें क्या होता है ध्यान से समझिए। इसका पहचानने का तरीका देखिए, इसकी परिभाषा कुछ और होती है, पहचानने का तरीका समझिए। फल के तुलना में, फल के तुलना में बिया का साइज ठीक ठाक होता है। फल के तुलना में बीज का साइज मतलब नॉर्मल ठीक ठाक होता है। जैसे लीची, समझा क्या? उसका बिया भी क्या होता है? बड़ा होता है। आम बिया क्या होता है? बड़ा होता है। बैर, बैर का पेड़ बिया क्या होता है? बड़ा होता है। जामुन बिया कैसा होता है? बड़ा होता है। तो जिसमें बिया बड़ा होगा, जेन्युइन बात है, उसका आंतरिक फल भित्ति भी बड़ी होगी, क्योंकि वो किससे सटा होता है? बिया से। तो बड़े बिये वाले को किसमें रखते हैं? किसमें? ऑस्टिल में। बड़े बिये वाले को आम किसमें जाएगा? ऑस्टिल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लीची, बैर, बैर जो होता है ना शिवरात्रि का प्रसाद, हाँ शिवरात्रि में बैर है ना होता है जी मेन प्रसाद। हाँ पाम बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुत इंग्लिश याद करके रख ले। हो गया आपका। दूसरा जो फल होता है उसे कहते हैं बेरी। क्या हो गया? बेरी। हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? बेरी। इसे कहते हैं पेपरी। पेपरी क्या होता है समझिए ध्यान। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका बिया पकड़िएगा तो छटक के भाग जाएगा। टमाटर, अमरूद, खरबूजा, तरबूजा, ये सब का बीवा पकड़ेंगे तो बड़ी तेज भागते हैं सब। आप देखे होंगे बचपन में आदमी तरबूजा खाने के बाद बीवा पकड़ के ऐसे दाब के मारता था आदमी दूसरे को। गर्मी में से छटका कैसे क्या करिए मारिए वहां पे। तो जिसके बिये बहुत पतले होते हैं, क्या होते हैं? बहुत पतले होते हैं, और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? चिकने होते हैं। उसको किसमें रखते हैं? पेपरी में। किसमें रखते हैं? बेरी, पेपरी, या बेरी कहिए या पेपरी कहिए। टमाटर किसमें आएगा? बेरी में। टमाटर बेरी। इसके बाद एक होता है पोम। क्या होता है? पोम। इसका कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो अलग से जितने भी असत्य फल होते हैं ना,
जितने भी असत्य फल उसको किसमें रखते हैं? पोम। असत्य फल तो पहले ही पढ़ा दिए, तो असत्य फल को किसमें उठा के रख दीजिए? पोम में। तो इसमें तो कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं है, सीधे असत्य फल पढ़ाई दिए। बिया पतला एकदम पेपरी, पतला चिकना रहेगा तो बेरी या पेपरी, बड़ा साइज का। बिया की तुलना हमेशा किससे की जाती है? उसके फल से। अभी नहीं कि बैर का बिया ले कटहल का फल ले ले, बिया तो छोटे है, जिसका बिया है उसी से रखो ना उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नेक्स्ट कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही।